तो 1857 के बाद क्या हुआ, चलिए बताते हैं। तो 1857 में ना कुछ नेशनलिस्ट पार्टी बना, ठीक है। किसके? कुछ पॉलिटिकल एंड नेशनलिस्ट पार्टी बना। कौन सा पार्टी बना? इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, जो आज के समय में भी हमारे देश में ये पार्टी है। मुस्लिम लीग बना, जो आज के समय में पाकिस्तान में ये पार्टी अभी भी है। हिंदू महासभा बना। तो ये सारे पार्टीज 1857 के बाद बना। पढ़ लेते हैं। 1857 देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में ये सारी पार्टी बना, ठीक है। अब ये पार्टी करती क्या थी स्टूडेंट्स? ये पार्टी करता क्या था, चलिए देखते हैं। दिस पार्टीज कैरिड आउट डिफरेंट मूवमेंट्स इन देयर ओन वेज। वन ऑफ द फेमस मूवमेंट वाज स्वदेशी मूवमेंट इन 1915। अब स्टूडेंट्स ये जो पार्टी बना था ना, ये पार्टी डिफरेंट मूवमेंट करते रहते थे ताकि ब्रिटिश रूल को इंडिया से भगाया जा सके, पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा ब्रिटिश रूल पर। जन्म होता है स्टूडेंट्स किसका? बाहुबली का, जो है महात्मा गांधी जी, ठीक है। ये 1915 तक गांधी जी भारत में नहीं थे, और हम सबको पता है कि महात्मा गांधी कहां थे, है ना। अब आते हैं महात्मा गांधी जी भारत। देखिए क्या हुआ। आफ्टर 1915 appeared in इंडिया, यानी इंडिया में 1915 में गांधी जी दिखे। विथ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल चालू हुआ, और ये न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल काफी हद तक ना इफेक्टिव भी पड़ा ब्रिटिश रूल पर, है ना। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का पूरा जो नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी थे, ठीक है। वाज इंडियन नेशनलिस्ट लीडर, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1816 इन पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है बच्चों। अब गांधी जी वेंट टू लंदन टू स्टडी। हम सबको पता है गांधी जी जो गए थे लंदन स्टडी करने के लिए। ऐसे जवाहरलाल नेहरू भी गए थे स्टडी करने के लिए, लॉ का पढ़ाई करने के लिए। जिस तरह से महात्मा गांधी गए थे, जवाहरलाल नेहरू भी गए थे, है ना। पर एक खास बात यहाँ पर क्या है, जब महात्मा गांधी जी लॉ पढ़ने गए थे ना, एंड रिटर्न टू इंडिया, बहुत जल्दी आ गए थे वो, क्योंकि उनको लॉ में ना उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया था। वो एक अच्छा लॉयर नहीं थे वो, ठीक है। इसलिए वो जल्दी आ, उसके पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, तो वो वापस आ गए, ठीक है। लेटर ही वेंट टू साउथ अफ्रीका लो, और बाद में वह साउथ अफ्रीका गए वो प्रैक्टिस करने के लिए लो का। जब वो प्रैक्टिस करने के लिए लो पर गए, तब वहां पर डिफरेंट टाइप का चीजों को उनको देखने को मिला वहां पर प्रैक्टिस करते समय। तो क्या क्या डिफरेंट चीजों को देखने को मिला, सबसे पहले वो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले वो डिफरेंट चीजों को देखने के लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखिएगा, साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश रूल था, आपको पता होना चाहिए। उस टाइम साउथ अफ्रीका में आपका ब्रिटिशर लोग भी रहते थे जो गोरा कलर का थे, और वहां पर साउथ अफ्रीकन लोग भी रहते थे जो आपका डार्क कलर का, ब्लैक कलर के थे, और कुछ इंडियन भी रहते थे जिसका कलर ब्राउन कलर था। तो वहां पर डार्क कलर के लोगों पर ना वो बैडली ट्रीटमेंट करते थे। जो व्हाइट कलर के लोग थे वहां पर ब्रिटिशर लोग के लिए डिफरेंट रूल थे, और ब्लैक कलर के जो डार्क कलर के थे उनके डिफरेंट रूल थे, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यहां पर एक वर्ड और है, मास एजिटेशन। मास एजिटेशन क्या होता है कि एक ग्रुप में बहुत सारे लोग रहेंगे, और वो सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। उसी को बोला जाता है मास एजिटेशन। अब देखिए सत्याग्रह, ये सत्याग्रह एक बहुत बड़ा मूवमेंट है इंडिया का, या अपनी महात्मा गांधी जी का। ये सत्याग्रह जो है साउथ अफ्रीका में भी क्या होता है, इस सत्याग्रह के हेल्प के मदद से साउथ अफ्रीका को इस आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा मिला था। और इंडिया में भी सत्याग्रह लगाया जाएगा, जो बाद में देखा जाएगा, और इसके कारण भी बहुत सारा चीजें हम लोगों को बेनिफिट हुआ था इंडियन लोगों को, ठीक है। तो और यही सत्याग्रह का पढ़ना इस चैप्टर में हम लोगों को क्या है, एम है,
थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं कि सत्याग्रह मूवमेंट है क्या। गांधी जी ने क्या किया था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाए थे और लोगों को इकट्ठा भी किए थे और ब्रिटिशर के लोगों से लड़ाई भी किए थे। और ब्रिटिशर के लोगों से लड़ाई तो किए थे और बहुत हद तक ना ये सत्याग्रह मूवमेंट सक्सेसफुल भी हो गया था, जिसके कारण से साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी बहुत पॉपुलर हो गए थे और साथ ही साथ इंडिया में भी पॉपुलर हो गए थे। ये जो मूवमेंट सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया गया था, इसी मूवमेंट को सत्याग्रह मूवमेंट कहा जाता है। अब हम ये जो मूवमेंट, जो सत्याग्रह मूवमेंट जो इंडिया में भी लागू किया गया था बाय द हेल्प ऑफ महात्मा गांधी जी, चलिए इस सत्याग्रह के बारे में हम समझते हैं। चलिए देखते हैं। इससे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। 1915 में इंडिया आए और उसका एम था ब्रिटिशर के लोगों से लड़ाई करनी विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब स्टूडेंट्स, अब ये सत्याग्रह का आइडिया क्या था समझ लेते हैं कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। देखो सत्याग्रह में सत्य का जो वर्ड है ना इन्वॉल्व है ना, सत्याग्रह में एक सत्य का वर्ड इन्वॉल्व है ना। आप समझ सकते हैं कि सत्याग्रह के मतलब ही होता है ट्रूथ के वर्ड रिलेटेड। अब देखो, आप तो सुने होंगे कि गांधी जी बोला करते थे कि कोई अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी क्या करो, आगे रख दो, है कि नहीं। तो गांधी जी ना वायलेंस के एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करते थे। सत्याग्राही, अब बच्चों सत्याग्राही क्या होता है? सत्याग्राही वो लोग होते हैं जो सत्य के राह पर चलता है, जो सत्याग्रह को अपनाता है, वैसे लोगों को सत्याग्राही कहते हैं। ठीक है। कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। अब सत्याग्राही वो होते हैं जो बिना बैटल किए फाइट जीत सकता है, लेकिन बच्चों कैसे? उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आदमी गलत कर रहा है, ऑपरेसर हो, उन्हें उसकी कंसाइंस जागे, उन्हें ऐसा फील होना चाहिए कि वो गलत कर रहा है, वो अल्टीमेटली गलत कर रहा है। अगर उस आदमी को फील करवा दिया तो वो आपके पास गलत करना बंद कर देगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परsuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence। इसका मतलब क्या बच्चों, सुनिए समझते हैं। गांधी जी का मानना था कि जो आदमी गलत कर रहा है उसे ट्रूथ का रियलाइज करवाने के लिए वायलेंस का यूज नहीं करना है, आपको उन्हें रियलाइज करवाना है बाय पीसफुल लव, पीसफुल मेथड से रियलाइज करवाना है। ठीक है, आगे क्या है? बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रियम्फ। इसका मतलब क्या बच्चों, देखिए गांधी जी मानते थे कि नॉन वायलेंस, उसी से ही सत्य का न्याय दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझते हैं। महात्मा गांधी जी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनिट ऑल इंडियंस। इसका मतलब क्या है? गांधी जी के नॉन वायलेंस के टेक्निक आपको अच्छा नहीं लग सकता है, पर बच्चों यही टेक्निक गांधी जी के नॉन वायलेंस जो टेक्निक के कारण से ही सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट दिया जाता है, और ये टेक्निक कामयाब भी है, और यही टेक्निक का यूज करके साउथ अफ्रीका में सक्सेस प्राप्त की थी, आपको याद होना चाहिए।